अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर्स में आप लोग का वेलकम। तो दोस्तों, आज हम एक न्यू स्टोरी की समरी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द नेकलेस। और ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो लिखी गई है फ्रांस में, और ये फ्रेंच राइटर ने लिखी है जिसका नाम है गोदी मोपासान। और ये स्टोरी 1884 में लिखी गई थी। और ये जो कहानी थी, ये फ्रेंच न्यूज़पेपर ली गॉलियर्स में ली गॉलियर्स में लिखी गई थी। अच्छा, इसका जो ओरिजिनल टाइटल था, ये किस टाइटल के नाम से शाया हुई थी, तो वो था ला पेरूरी। ला पेरूरी इसका टाइटल था और ये पब्लिश हुई थी 17 फरवरी 1884 को। और इस कहानी में एक खास बात यह है कि इसका जो एंड है वो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट से भरा हुआ है। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, इंशाल्लाह आप लोग को कहानी बहुत पसंद आएगी। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी इस तरह शुरू होती है कि एक औरत होती है या एक लड़की होती है जिसका नाम मैथिल्डे लॉयसल होता है। वो एक फ्लैट में अपने हस्बैंड के साथ रह रही होती है और उसका जो हस्बैंड होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्लर्क होता है। इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा शहाना भी नहीं होती, बस ना ही ये बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, ना बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, ना ही एलीट क्लास होते हैं, ना ही लोअर क्लास होते हैं। तो मीन्स ये मिडिल क्लास के कुछ लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो ये रह रहे होते हैं। जो मैथिल्डे है वो चाहती है कि वो अमीर हो जाए। उसका यही एक सपना होता है कि वो अमीर हो जाए और अमीरों की तरह ज़िंदगी गुजारे। उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है जीन। वो जो फ्रेंड होती है ये अक्सर उसके बारे में गीबतें वगैरह करती है, बुरा भला कहती है। क्यों? क्योंकि वो अमीर होती है और उसके पास बड़ा घर होता है, पैसा होता है, तो इसलिए इसे वो पसंद नहीं होती और उसके साथ बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह होती है। तो एक दिन जो मैथिल्डे है उसका हस्बैंड घर आता है और उसके पास एक इनविटेशन होती है। और इनविटेशन किस चीज़ की होती है? जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने एक पार्टी रखी हुई होती है। तो वो सोचता है कि वो अपनी बीवी को इसके बारे में बताएगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी कि ऐसी पार्टी उसे अटेंड करने को मिली है। लेकिन जब वो उसे बताता है कि ऐसी पार्टी है और हम वहाँ पे जा रहे हैं, हमें इनविटेशन मिला है, तो जैसे ही कहता है जो मैथिल्डे है वो खफा हो जाती है। अब वो उससे पूछता है कि क्यों खफा हो गई, तो वो उसे कहती है, शिकायत करती है कि मेरे पास तो कोई अच्छे कपड़े ही नहीं है ताकि मैं उसे उस ओकेशन पे, उस जगह पे पहन सकूं। तो उस ओकेशन के लिए वो जो उसका हस्बैंड होता है उसने अपने लिए 400 फ्रांसिस जो होते हैं वो बचाए हुए होते हैं और वो उन फ्रांसिस से क्या करती है, उसके लिए कपड़े ले लेता है। एक अच्छा सा गाउन होता है वो उसके लिए ले लेता है। और तो वो जो पैसे थे वो अपने राइफल के लिए बचा रहा था कि ताकि वो शिकार पे जाते हुए वो राइफल अपने साथ ले जा सके। तो वो बेसिकली वो पैसे उसने इसलिए बचाए थे ताकि वो राइफल खरीद सके। लेकिन वो बहुत ज़्यादा रहमदिल होता है तो वो अपनी बीवी के लिए गाउन खरीद लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जिस हफ्ते पार्टी होती है, मैथिल्डे जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है दोबारा से। तो अब उसका जो हस्बैंड होता है वो उससे पूछता है कि अब क्या मसला है, गाउन भी आ गया। तो वो उसे कहती है कि गाउन तो आ गया लेकिन अब मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है जो मैं इस गाउन पे पहन सकूं। तो वो जो वो हस्बैंड उसे कहता है कि जाके आप अपनी जो दोस्त है उससे एक नेकलेस बोरो कर लो। तो वो कहती है ठीक है। फिर वो जाती है जेन फॉरेस्टर के पास जो उसकी फ्रेंड होती है और वहाँ से एक चमकता हुआ गोल्डन का नेकलेस उससे उधार ले लेती है। वो और उसका जो हस्बैंड है वो पार्टी में जाते हैं और अच्छा खासा टाइम गुजार लेते हैं। उनका जो टाइम होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरता है। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है और सारा जो वो होता है, टाइम होता है, सारी रात नाचती रहती है। फिर वो क्या करते हैं, जब सुबह होने वाली होती है, सुबह में कुछ घंटे बच जाते हैं, तो वो घर आ जाते हैं। घर आ जाते हैं तो मैथिल्डे को अब ये बात रियलाइज़ होती है कि जो नेकलेस था वो तो खो गया है। और उसे ये बात लगती है कि जो नेकलेस है वो कहीं रास्ते में, जब हम गाड़ी पे आ रहे थे बग्गी वगैरह में, तो वहीं पे खो गया है। तो और वो उसे पता नहीं था कि वो कौन सी वाली बग्गी या कौन सी गाड़ी में खो गया है, क्योंकि उसने नंबर नोट नहीं किया था या उसने उसे नहीं देखा था। उसका जो शौहर होता है एम लॉयसल, वो जाता है और जो जितनी भी वो गाड़ियां होती हैं उन्हें छान लेता है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता।
और गलियों वगैरह में सब कुछ सब जितना भी वो होता है वो अपनी कोशिश कर लेता है, लेकिन उसे वो नेकलेस नहीं मिल पाता। अब मैथिल्डे क्या करती है, अपनी जो दोस्त है उसे लेटर लिख लेती है, जो फॉरेस्टर है उसे लेटर लिख लेती है कि जो नेकलेस है वो टूट गया है और हमने उसे रिपेयर के लिए दिया है। उसी टाइम में वो क्या करते हैं, दूसरा वो जो नेकलेस होता है उसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसकी जो कीमत होती है वो 36,000 फ्रांसेस होती है। तो 36,000 फ्रांसेस उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि वो गरीब लोग होते हैं। अब उसके जो हस्बैंड है, तो उसको खुशकिस्मती से उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके जो आबा अजदाद हैं, उन्होंने 18,000 फ्रांसिस जो है वो छोड़े होते हैं। मतलब उसके जो फादर है उसने उसके लिए 18,000 फ्रांसिस छोड़े होते हैं विरासत में। लेकिन 18,000 फ्रांसिस पे तो काम नहीं होता, तो अब उसके बाद वो क्या करते हैं, 18,000 फ्रांसिस वो वहाँ से ले लेते हैं और बाकी जो है वो इधर उधर से कर्ज ले लेके पूरी कर लेते हैं और 36,000 फ्रांसिस बना लेते हैं और नया नेकलेस खरीद लेते हैं और उसे जेन को दे देते हैं, जिसने उसे देखा भी नहीं होता। वो उसे देखती भी नहीं है, बस कहती है ठीक है। अब बाकी जो 10 साल थे वो मैथिल्डे की ज़िंदगी को क्या कर देते हैं, बिल्कुल सिरे से ही तब्दील कर लेते हैं। वो घर से फ्लैट से छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे वो कुकिंग भी खुद करती है और सफाई वगैरह भी खुद करती है। उनकी जो मेड होती है उसे भी वो लोग फारिग कर देते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मेड को रख सके। जो मैथिल्डे होती है वो भी काम करती है, जबकि उसका हस्बैंड जो होता है वो मुख्तलिफ जगहों पे काम करने लगता है, ताकि वो जो पैसे हैं उन पैसों को क्या कर सके, चुका सके, जो कर्ज है उसे ख़त्म कर सके। जब 10 साल पूरे हो जाते हैं तो जो पैसा है वो सारा चुका देते हैं, लेकिन मैथिल्डे जो है उसने अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा जो वक्त है वो इन तकलीफ में गुजार दिया होता है। अब इससे होता क्या है, इससे जो मैथिल्डे है उसकी खूबसूरती कम बढ़ जाती है। पहले जो मैथिल्डे होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्रेडी सी लड़की होती है, लेकिन इन 10 सालों से तकलीफ़ों के बाद वो अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी होती है, उसकी खूबसूरती कम पड़ जाती है। एक दिन वो जेन को देखती है गली में, तो वो कहती है, वो सोचती है कि अब मैं इसे बता देती हूँ कि नेकलेस जो था वो खो गया था। तो वो उसे फैसला कर लेती है कि मैं इसे बताती हूँ कि जो नेकलेस खो गया है। तो जेन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब हैरान हो जाती है कि जो मैथिल्डे है उसकी ये हालत कैसे हुई। मैथिल्डे जो पहले थी वो बहुत ज़्यादा प्रिटी हुआ करती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल भी प्रिटी नहीं थी, उतनी खूबसूरत नहीं रह गई थी। मतलब तकलीफ़ों के बाद उसकी जो हालत थी वो थोड़ी बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैथिल्डे उसे बताती है बातों-बातों में कि जो नेकलेस था जो उसने दिया था वो क्या हो गया था, खो गया था। फिर हमने जो था दूसरा नेकलेस ले लिया था, वो भी कर्ज़ पे, और वो आपको दे दिया था। तो जो जेन है वो बिल्कुल शॉक होती है और उसे ये बात बताती है कि जो नेकलेस आप लेकर गई थी वो क्या था, वो एक फेक नेकलेस था। मतलब वो जो था वो असली नेकलेस नहीं था, डायमंड नहीं था और उसकी इससे ज़्यादा कीमत नहीं थी। वो सिर्फ 500 वो 500 फ्रांसिस का, मतलब 500 फ्रांसिस का था। तो इस तरह जो कहानी होती है वो ख़त्म हो जाती है और जो मैथिल्डे है उसे पता चल जाता है कि जो नेकलेस था वो फेक था और नकली था। तो उनकी वो जो 10 साल स्ट्रगल थी वो उनकी ज़ाया चली जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।